गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस। हाँ जी, देखो बच्चे, हमें ये तो पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, लेकिन अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे या विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड बेसिस। ये ऑर्डर्ड बेसिस क्या होते हैं कि कोई भी बेसिस अगर वो किसी स्पेशल ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो उसको हम ऑर्डर्ड बेसिस बोलते हैं। क्लियर? नाउ लेट टी वी टू डब्ल्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है कि किसी एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस तक हमारे पास जो मैपिंग है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है, ठीक है, वेयर वी एंड डब्ल्यू आर वेक्टर स्पेसेस ओवर अ फील्ड एफ एंड डायमेंशन ऑफ वी इक्वल्स टू एन। वी की डायमेंशन एन है और डब्ल्यू की डायमेंशन एम है। अगर डायमेंशन वी की एन है तो क्या होगा, वी के बेसिस में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, एन एलिमेंट्स होंगे, v1 v2 अप टू vn। बी बेसिस, बी ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ v एंड लेट b2 इक्वल्स टू, और w की डायमेंशन कितनी है, m है, देयरफॉर w के बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेसिस में w के। क्लियर? अब हमने क्या करना है, इसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाने का क्या मतलब है कि अगर टी वी से डब्ल्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम वी का कोई एलिमेंट उठाएंगे, वी बिलोंग्स टू वी इम्प्लाइज उसकी इमेज क्या होगी, वो बिलोंग करेगी डब्ल्यू को। अब ये जो डब्ल्यू के एलिमेंट्स आएंगे टी वी, क्लियर, इनको हमने डब्ल्यू के जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं ना, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने रिप्रेजेंट करना है। जैसे हम मान लेते हैं v1 बिलोंग्स टू v है, दिस इंप्लाइज टी v1 बिलोंग्स टू क्या है, w। क्लियर? हम मान लेते हैं टी v1 का हमने नाम रख लेते हैं अल्फा 1। अब ये जो टी v1 आया है इक्वल्स टू मीन्स अल्फा 1 है, इसको हमने w के बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने इनको रिप्रेजेंट करना होता है, मीन्स w1, ठीक है जी, प्लस यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्फा 1 1, ये स्केलर अल्फा 1 1 मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा 2 1 w2 प्लस सो वन अल्फा m1 wm। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बेसिस में, m तक, तो हम यहाँ पर m तक जाएंगे। अब दूसरा एलिमेंट लिया v2 इक्वल्स टू, हम इसको अल्फा 2 मान लेते हैं, तो ये आ गया अल्फा 1 2 w1 प्लस अल्फा 2 2 w2 सो वन कहाँ तक जाएगा, m तक, अल्फा m2 wm सो ऑन। लास्ट एलिमेंट v में कौन सा है, vn। क्लियर? अल्फा n, अल्फा n 1n w1 प्लस अल्फा 2n w2 प्लस अल्फा mn wm। क्लियर? अब ये जो स्केलर्स फाइंड करनी है यही हमारे पास काम होता है, ये स्केलर्स हमने कैसे फाइंड करने। क्लियर? अब ये जो इनकी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनी हमारे पास, अल्फा 1 1 अल्फा 2 1 अल्फा m1 अल्फा 1 2 अल्फा 2 2 अल्फा m2 सो ऑन अल्फा 1n अल्फा 2n एंड अल्फा mn। ठीक है जी, हमारे पास एक कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनी। तो जो हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स फाइंड करनी थी वो क्या होगी हमारे पास, टी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी b1 कॉमा b2 इक्वल्स टू क्या होगी, ये जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स आई थी इसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज, मीन्स अल्फा 2 1 अल्फा m1 अल्फा 1 2 अल्फा 2 2 अल्फा 2n सॉरी अल्फा m2 अल्फा 1n
अल्फ़ा 2n एंड अल्फ़ा mn। ये जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर जो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी वो ऐसे बनेगी। क्लियर। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, अगर हमारे पास देखो एक आपके पास ये ऐसी कुछ टर्म आएगी VNF, ये क्या होता है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, उसकी डायमेंशन। अगर V2R है, फील्ड रियल नंबर पर है, तो इसका क्या मतलब होगा, ये R²। V3R है तो इसका क्या मतलब होगा, R3। क्लियर। अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन सेम वेक्टर स्पेस टू सेम वेक्टर स्पेस जा रही है, मींस अगर इसका बेसिस B है तो ऑब्वियसली इसका बेसिस भी होगा, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेंगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इस तरह से, T, B इक्वल्स टू, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में TB ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन V से W तक है, मीन्स किसी और वेक्टर स्पेस से किसी और वेक्टर स्पेस तक है, मीन्स दोनों की डायमेंशन अलग है। मान लो इसके बेसिस B1 है, इसके बेसिस B2 है, देन हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, कैसे लिखेंगे रिप्रेजेंट, B1, B2। क्लियर। एक बात और समझते हैं, हमारे पास ये जो बेसिस है, ठीक है जी, बेसिस इसके लिए ऑर्डर्ड बेसिस मींस यूजुअल बेसिस भी, स्टैंडर्ड बेसिस भी बोल देते हैं, यूजुअल बेसिस और स्टैंडर्ड बेसिस भी दिए होते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि R² के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस कौन से होते हैं, 1 0 0 1, एंड R³ के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। सिमिलरली अगर R4 होता है तो ये 4 टपल्स में होंगे हमारे एलिमेंट्स, 1 0 0 0। क्लियर। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। क्लियर। ये हमारे पास यूजुअल बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले बच्चों आप ये ध्यान दो कि हमारे पास किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इस चैप्टर में। पहले तो देखो, अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन सेम टू सेम है, R² टू R² जाती है। क्लियर। देन बेसिस 2 टाइप के हो सकते हैं हमारे पास, या तो स्टैंडर्ड बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू हमें मैट्रिक्स पूछ ले सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है किसी और बेसिस। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले ली, 1 1 -1 0, कुछ और भी हो दे सकते हैं वो आपको। तो इस 2 टाइप के बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू आपसे क्या मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछ सकते हैं। सिमिलरली अगर R³ से R³ होते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस, इसके विद रिस्पेक्ट टू हमें मैट्रिक्स पूछ सकते हैं, और B1 कुछ भी, मैंने ये एग्जांपल ले ली, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है बेसिस R³ के लिए। क्लियर। देन R³ से R² मीन्स अगर जो हमारे पास डायमेंशन जो फर्स्ट वेक्टर स्पेस है और सेकंड वेक्टर स्पेस दोनों की डिफरेंट होती है, तब क्या हो सकता है, दोनों के स्टैंडर्ड बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के भी स्टैंडर्ड बेसिस और सेकंड के भी स्टैंडर्ड बेसिस, मीन्स R³ के स्टैंडर्ड बेसिस और B2 के R² के स्टैंडर्ड बेसिस। क्लियर। और दोनों के स्टैंडर्ड ना होकर कुछ अलग और बेसिस लिए हो सकते हैं। क्लियर। ये हमारे पास मोस्टली ये 3 टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, और हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हाँ जी, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट T बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन R² डिफाइंड बाय Tx, y। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला दे दिया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये ध्यान में रखना। क्लियर। फाइंड मैट्रिक्स ऑफ T रिलेटिव टू बेसिस। हमारे पास 2 तरह के बेसिस दे दिए, यूजुअल बेसिस, और दूसरे हमारे पास बेसिस दे दिए ये 1 1 -1 और 0। और उसके बाद एक और भी काम करना है, उन्होंने ये मैट्रिसेस ये हमें वेरीफाई करने को लिए बोला है। क्लियर। अब हम फर्स्ट करते हैं यूजुअल बेसिस के लिए। देखो हमारे पास R² एक ही दिया है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन R² टू R² है। क्लियर। फर्स्ट हम यूजुअल बेसिस के लिए करते हैं। फॉर यूजुअल बेसिस
यूजुअल बेसिस हमारे पास आर स्क्वायर के लिए क्या हो गया, लेट इसको हम E1 से पहले बेस एलिमेंट को डिनोट करते हैं 1 0, E2 इक्वल्स टू 0 1, बी बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमने बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट उठाना है। अब दोनों तरफ बेसिस सेम है तो बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट उठाना है T10। क्लियर। अब ये Tx, y हो गया, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, इसमें पुट की। x की वैल्यू 1 और y की 0, ये आ गया 4, 2। क्लियर। अब क्या करना होता है, ये जो पीछे वाले वेक्टर स्पेस होते हैं इसके बेसिस के विद रिस्पेक्ट में हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने रिप्रेजेंट करना होता है। बच्चे ध्यान में रखना कि जब हमारे पास यूजुअल बेसिस होते हैं या स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं तो हमारा काम बहुत आसान होता है। क्लियर। हमने क्या करना है, यहाँ पर ये बेसिस लिख लो, बेसिस के फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया। ठीक है जी, यहाँ पर हमने कुछ फिल करना है, प्लस करके यहाँ पर हमने कुछ फिल करना है और दूसरा एलिमेंट लिख लो 0 कम। यहाँ पर फिल क्या करना है, जस्ट आपने फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट यहाँ पर और सेकंड यहाँ पर। स्टैंडर्ड बेसिस में और कुछ नहीं करना होता, लेकिन अगर स्टैंडर्ड बेसिस ना होकर कुछ और दिया होता है तो हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मूला बनाना होता है। क्लियर। अब सेकंड एलिमेंट उठाओ 0 1, ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू। अब फिर इस फॉर्मूले में पुट करो, x की 0 पुट की, y की 1 पुट की, तो ये हो गया -2, x की 0 y की 1, -2 1। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 1 0 प्लस 0 1, फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे पास -2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। क्लियर। देयरफॉर कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हमारे पास बनी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनी हमारे पास, इक्वल्स टू 4 2 -2 1। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास ये बन गई। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स टी बी, अब हमारे पास दोनों के बेसिस सेम है। क्लियर। हम इसके बेसिस को एलिमेंट्स को मान लेते थे बी इक्वल्स टू मान लेते हैं 1 0 0 1, हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी। ठीक है जी, तो बी इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। तो इसका ट्रांसपोज लो, मैट्रिक्स का 2 -2 और 1, इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया 4 2 -2 एंड 1। तो ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करनी थी। क्लियर। अब उसके बाद हमें ये वेरीफाई करने के लिए बोला है टी बी। अब देखो हमारे पास क्या वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई टी बी वी बी इक्वल्स टू टी वी बी। हमें ये वेरीफाई करना है वेयर फॉर एनी वी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। क्लियर। अब हमने ये मैट्रिक्स फाइंड कर ली है। क्लियर, फाइंड कर चुके हैं, इसको नंबर 1 दे लेते हैं। अब हम ये मैट्रिक्स V, B ये मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, V बिलोंग्स टू आर स्क्वायर है। क्लियर। आर स्क्वायर का हम एक एलिमेंट लेंगे V, लेट V इक्वल्स टू अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है जी, आर स्क्वायर ले लिया। उसके बाद क्या करना है, हम इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है, ठीक है जी, स्टैंडर्ड बेसिस है तो हमारे पास कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास क्या आएगा, जस्ट अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू ए फर्स्ट का बेसिस प्लस बी, तो ये सेम ही आ जाएगा ए कॉमा बी, मीन्स ए की वैल्यू अल्फा और बी की वैल्यू क्या हमारे पास बीटा। क्लियर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी की विद रिस्पेक्ट हमने इन द फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा वैल्यू फाइंड करनी थी। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू अल्फा 1 0 प्लस बीटा 0 1। क्लियर। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई हमारे पास, V, B। मैट्रिक्स क्या बन गई,
अल्फ़ा इनके जो स्केलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई जैसे हम पहले करते थे, इनकी मैट्रिक्स ये बन गई हमारे पास, एक रो मैट्रिक्स बनी, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ गया अल्फ़ा बीटा। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, हम इसको नंबर दे लेते हैं 2। 1 में एलिमेंट्स हमारे पास आए थे 4 - 2 2 1, 4 - 2 2 1, अल्फ़ा बीटा TB इंटू VB इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 4 अल्फ़ा - 2 बीटा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको नंबर दे लेते हैं 3। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, TVB, ये फाइंड करना है। नाउ अगेन वी लेट V इक्वल्स टू अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू R स्क्वायर, देयरफॉर TV इक्वल्स टू T अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, T अल्फ़ा कॉमा बीटा के लिए यहाँ पर x की वैल्यू हमने अल्फ़ा पुट करनी है और y की वैल्यू हमने बीटा पुट करनी है। 4 अल्फ़ा - 2 बीटा कॉमा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर। अब हम इसकी अगेन क्या करना होता है, हमने जैसे हम यहाँ पर करते थे, ठीक है, ये एलिमेंट्स आते थे तो हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते थे इनके बेसिस के एलिमेंट्स को। क्लियर। तो हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर ऐसे स्टैंडर्ड बेसिस में हमने कुछ नहीं करना होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऐसे रहेगा 1 0 प्लस सेकेंड एलिमेंट 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 0 1। ठीक है, इनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ये TVB हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इनका ट्रांसपोज, मीन्स 4 अल्फ़ा - 2 बीटा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है जी, फ्रॉम 3 and 4 हमारे पास क्या आ गया, TVB इक्वल्स टू TVB। क्लियर। अब हम ये कर चुके हैं, फर्स्ट यूजुअल बेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमने कर चुके हैं। यूजुअल बेसिस में हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं बनाना होता, जस्ट हमने क्या डायरेक्टली ये एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देना होता, उसकी मैट्रिक्स बनाई है, ट्रांसपोज लिया और हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। क्लियर। उसके बाद VB की मैट्रिक्स बनाई, TVB की बनाई। अब हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स सॉरी बेसिस हमारे पास यूजुअल ना देकर कुछ और दिया हो, तब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बेसिस है B इक्वल्स टू 1 1 -1 0, और ये ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर लिख देती हूँ दोबारा से, क्या दी थी, Tx, y इक्वल्स टू 4x - 2y 2x प्लस y। क्लियर। हाँ जी, अब हमारे पास ये कुछ और बेसिस दिए हैं, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस ना देकर कुछ और बेसिस दिए हो तो हमने क्या बनाना होता है, एक फार्मूला बनाना होता है। वो कैसे बनाएंगे, लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू, हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन थी, ट्रांसफॉर्मेशन R स्क्वायर टू R स्क्वायर थी। क्लियर, दोनों तरफ सेम बेसिस थे, तो अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू R स्क्वायर, देन अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल्स टू, हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे किसके, इस बेसिस के एलिमेंट्स के। 1 1 यहाँ पर हम स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं A प्लस B -1 0, तो ये आ गया हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट के साथ A मल्टीप्लाई किया, A - B और कॉमा A पीछे B के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अल्फ़ा कॉमा बीटा हमने क्या करना है, ये A और B की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा फाइंड करनी है। अगर हम इनको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, A - B इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड A इक्वल्स टू बीटा। बीटा की वैल्यू हमारे पास A आ गई। क्लियर।
तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं बीटा माइनस बी इक्वल्स टू अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू बी। हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई, पुट कर दो। तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास, ए की वैल्यू बीटा 1,1 प्लस बी की वैल्यू बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा -1,0। इसको नंबर दे लेते हैं हम 1। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन ली, फर्स्ट बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट लिया। क्लियर। अब ये x है, ये y है, इस फॉर्मूले में पुट करो। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। x की वैल्यू 1 पुट की 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 3। अब ये हो गया 2,3। हाँ जी, अब क्या करना होता है, ये हमारे पास क्या है अल्फ़ा है, ये हमारे पास क्या है बीटा है। ठीक है, 1 को यूज़ करके आपने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज पुट करनी है। बीटा हमारे पास 3 है, 1,1 प्लस बीटा की वैल्यू 3, अल्फ़ा की वैल्यू 2 -1,0। तो ये हमारे पास क्या बन गया 3, 1,1 प्लस 1 -1,0। अब बेसिस का सेकंड एलिमेंट उठाओ, -1,0 इक्वल्स टू, अगेन इस फॉर्मूले में पुट करो। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, -1 पुट किया -4 हो गया, x की वैल्यू -1 मीन्स -2। क्लियर। अगेन यहाँ पर पुट करो, ये अल्फ़ा है, हाँ ये हमारा बीटा है। बीटा मीन्स -2, 1,1 प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू -2 -4 क्या हो गया +4 -1,0 इक्वल्स टू -2 1,1 +2 -1,0। क्लियर। तो हमारे पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ गई, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास 3, 1, -2 एंड 2। क्लियर। दिस अप्लाइज, हमारे पास जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी, बेसिस हमारे पास बी थे, तो ये क्या हो जाएगी, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, तो हमारे पास ये आ जाएगी 3, 1, -2 एंड 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर। अब उसके बाद अगेन हमारे पास क्या है, ये वेरीफाई करना है। क्लियर। टू वेरीफाई TB VB इक्वल्स टू TVB। अगेन हम ये मैट्रिक्स फाइंड कर चुके हैं। क्लियर। हमने ये दूसरी मैट्रिक्स फाइंड करते हैं टू फाइंड VB। लेट V इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू R स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अल्फ़ा बीटा को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो हमारा यूजिंग 1 अगेन वही लिख दो। क्लियर। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स, इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स बनेंगे B इक्वल्स टू कोफिशिएंट मैट्रिक्स B बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा की ट्रांसपोज मीन्स बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा, हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर। इसको नंबर दे लेते हैं 2, इसको हम 3 दे देते हैं। नाउ ये पार्ट को फाइंड करने के लिए हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। TB VB। क्लियर। इनको 3 - 2 1 2, ये मैट्रिक्स है 3 - 2 1 2। ये है बीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा। क्लियर। बीटा माइनस ऑफ 3 - 2 1 2। ठीक है, मैंने चेक कर लिया एक बार। तो ये आ गए हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 3 बीटा -2 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा। क्लियर। बीटा प्लस 2 बीटा -2 अल्फ़ा।
इक्वल्स टू बीटा प्लस 2 अल्फा, 3 बीटा माइनस 2 अल्फा। क्लियर। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं टी वी बी। नाउ फाइंड टी वी बी। लेट again v equals to alpha comma beta belongs to r square, therefore t alpha comma beta, ठीक है। t अल्फा कॉमा बीटा क्या बनेगा, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, x की वैल्यू अल्फा और y की वैल्यू बीटा। 4 अल्फा माइनस 2 बीटा, 4 अल्फा माइनस 2 बीटा कॉमा 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, इसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। किन के लीनियर कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला यूज करना है, अगेन हमने वन फॉर्मूला। क्लियर। बीटा बीटा माइनस ऑफ अल्फा, ये पूरा का पूरा हमारे पास अल्फा है और ये पूरा का पूरा हमारे पास बीटा है। उस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो पहले बीटा मीन्स 2 अल्फा प्लस बीटा, बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है 1,1 प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फा प्लस 2 बीटा, सेकेंड एलिमेंट -1,0। क्लियर। तो ये आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा 1,1 प्लस 2 अल्फा मीन्स -2 अल्फा प्लस 3 बीटा -1,0। देयरफॉर हमारे पास जो मैट्रिक्स रिक्वायर्ड थी वो क्या बनेगी, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो इनकी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 अल्फा प्लस बीटा 3 बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फा का ट्रांसपोज मीन्स क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 2 अल्फा एंड 3 बीटा माइनस ऑफ 2 अल्फा। ये आ गया। हमने पहले नंबर यूज कर चुके हैं 2, इसको हम दे लेते हैं 3, इसको हम दे लेते हैं 4। फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ गया v, b इक्वल्स टू टी वी, b। ठीक है बच्चों, ये था जब हमारे पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर था। क्लियर। मीन्स जो हमने पहले टाइप्स डिस्कस की थी उनमें से हमने एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यूजुअल बेसिस और कुछ और बेसिस दिए हों। अब सेकंड टाइप क्या है कि आर स्क्वायर सेम टू सेम तो है लेकिन क्या है, डायमेंशन चेंज होगी, ऑर्डर्ड बेसिस है, कुछ डिफरेंट बेसिस है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ये खुद ट्राई करोगे, बिल्कुल सेम है। क्लियर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप क्या है कि जब सेम वेक्टर स्पेसिस ना होकर कुछ अलग वेक्टर स्पेसिस हैं, यहाँ पर r³ है और यहाँ पर r² है। एक के बार हमारे पास यूजुअल बेसिस और दूसरी बार यूजुअल बेसिस ना होकर कुछ और दिया है। क्लियर। हम इसके लिए एक क्वेश्चन करेंगे, यूजुअल बेसिस वाला आप खुद करोगे, अब मैं आपको ये सेकंड टाइप करवाती हूँ। क्लियर। यस। अब हमारे पास क्वेश्चन है T(r³ to r² बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय। देखो बच्चे, r³ to r² है, इसका क्या मतलब है, हम r³ मीन्स 3 टप्पल वाले पर हम t ऑपरेट करेंगे। ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2 टप्पल में होगा क्योंकि r² तक जा रहे हैं। क्लियर। ये हमारे पास बीच में कॉमा है तो ये 2 टप्पल तक है। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ t इन द फॉलोइंग बेसिस ऑफ r³ to r²। हमारे पास 2 बेसिस दिए हुए हैं, r³ के बेसिस b1 है और r² के बेसिस हमारे पास b2 है। क्लियर। हमने पहले इसकी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, फिर उसके बाद हमने ये वेरीफाई करना है। नाउ हम मैट्रिक्स फाइंड करते हैं पहले इसकी। इसके लिए क्या करेंगे, हमने क्या करना होता है, देखो बच्चों आपने हमेशा ना ये पीछे वाला पहले देखना है। क्लियर। इसके बेसिस कौन कौन से हैं, ये है। तो हम पहले
इनके विद रिस्पेक्ट इसका हमने एक फॉर्मूला बनाना है इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्रूफ सॉल्यूशन, ठीक है। लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू आर स्क्वायर बी एनी एलिमेंट, ठीक है। देयरफॉर अल्फा कॉमा बीटा को हमने रिप्रेजेंट कर लिया, इसके फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1,3 प्लस बी 2,5, क्लियर। और अब हमने क्या ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपने ये याद रखना, आपने हमेशा पीछे वाले को उठाना है पहले, क्लियर। तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2b 3a प्लस 5b, क्लियर। इनको इक्वेट किया तो हमारे पास आ गया a प्लस 2b इक्वल्स टू अल्फा एंड 3a प्लस 5b इक्वल्स टू बीटा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, तो ये मल्टीप्लाई किया 3a प्लस 6b इक्वल्स टू 3 अल्फा माइनस b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 माइनस प्लस बीटा माइनस ऑफ 3 अल्फा, क्लियर। दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू 3 अल्फा माइनस ऑफ बीटा। b की वैल्यू हमारी मिल गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं a प्लस 2, b की वैल्यू यहाँ पर पुट की 3 अल्फा माइनस ऑफ बीटा इक्वल्स टू a इक्वल्स टू क्या था हमारे पास अल्फा। दिस इम्प्लाइज a प्लस 6 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल्स टू अल्फा। दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू अल्फा माइनस 6 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 2 बीटा माइनस ऑफ 5 अल्फा। तो दूसरी हमारे पास ये वैल्यू आ गई ये। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, देयरफॉर अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला बन गया हमारे पास a की वैल्यू है 2 बीटा माइनस ऑफ 5 अल्फा 1,3 प्लस b की वैल्यू क्या है 3 अल्फा माइनस ऑफ बीटा 2,5, क्लियर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब क्या करना है, हमने ये फर्स्ट एलिमेंट उठाना है बेसिस का, उसके ऊपर हमने t लगाना है। नाउ t 1,1,1 बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास था 1,1,1, ठीक है। उसके ऊपर t लगाएगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं इसको एक बार इधर नोट कर लेती हूँ, हमारे लिए इजी हो जाएगा। टी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल्स टू क्या था 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y माइनस ऑफ 4z कॉमा x माइनस 5y x माइनस 5y प्लस 3z, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1। इसमें पुट किया 3 प्लस 2 5 माइनस ऑफ 4 1 कॉमा x की वैल्यू 1 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 1। अब क्या करना है इसका, आपने ये जो हमने नंबर 1 में फॉर्मूला फाइंड किया था ना, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये 1 माइनस 1 होगी, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, ठीक है। इसमें हमने पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, बीटा की वैल्यू -1 पुट करनी है और अल्फा की वैल्यू हमने 1 पुट करनी है। 2 बीटा माइनस ऑफ 5 अल्फा, ये था हमारे पास 2 बीटा माइनस ऑफ 5 अल्फा। मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ 1,1 प्लस 3 अल्फा माइनस ऑफ बीटा 2,5। हाँ जी, बीटा की वैल्यू -1 मीन्स -2 अल्फा की वैल्यू 1 माइनस ऑफ 5 1,1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1 3 बीटा की वैल्यू -1 प्लस 1 2,5। तो ये हो गया हमारे पास -7 1,1 प्लस 4 2,5, क्लियर।
अब बेसिस का सेकंड एलिमेंट उठाओ, सेकंड एलिमेंट था T1, क्लियर। इसमें पुट करो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0, तो 3 + 2 5, 1 -5 मीन्स -4, क्लियर। अब अगेन ये हो गया हमारे पास अल्फा, ये हो गया बीटा, ठीक है। तो बीटा हमारे पास की वैल्यू 4, 4 2 = 8, -8, ठीक है जी। 5 अल्फा की वैल्यू 5, 5 5 = 25, -25, 1, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 5, 5 3 = 15, बीटा की वैल्यू -4 + 4, 2, 5, 25 -25 -8 -33, 1, 1 प्लस 15 + 4 19, 2, 5। थर्ड एलिमेंट लिया बेसिस का, वो था हमारे पास 1 0 0, इस फॉर्मूले में पुट किया, ये हो गया हमारे पास 3 1, क्लियर। हाँ जी, अब ये हमारे पास अल्फा, ये बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, बीटा की 1, 2 माइनस 5 3 = 15, 1, 1 प्लस 3 3 = 9, -1, 9 -1, 2, 5। तो ये हमारे पास आ गया -13, 1, 1, सॉरी ये 1, 3 था, मैं 1, गलत ले रही थी, 1, 3 था, आगे मिस्टेक ना हो, मैं ठीक कर देती हूँ अभी। 1, 3 और 2, 5 था, ठीक है जी। 3 + 8, 2, 5। हाँ जी, अब इसकी जो मैट्रिक्स हमने फाइंड करनी थी, क्लियर। अब देखो हमारे पास मैट्रिक्स जो थी, इसके बेसिस थे B1, इसके बेसिस थे B2, तो हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, TB1, B2। वो क्या आएगी, जो इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी, कोफिशिएंट्स क्या है, -7 4, -33 19, -13 और ये 8, इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी। लिख लेती हूँ 19 -13 8 और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लिया -7 4, -33 19, -13 और 8, ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करनी थी, क्लियर। अब ये एक पार्ट हमारा हो चुका है, ये हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या वेरीफाई करना है, दिस वन। नाउ वेरीफाई, TB1, B2, B1 equals to TB B2 for all V belongs to R3, क्लियर। अब इसको हम नंबर दे लेते हैं 2, ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, अब इसको फाइंड करते हैं। नाउ फाइंड VB1, क्लियर। अब देखो हमारे पास ये जो V एलिमेंट है वो R³ का है, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या थी, R³ से R², क्लियर। अब हमारे पास ये V है, R³ का एलिमेंट है और इसके बेसिस भी क्या है, B1 है, क्लियर। हमने क्या करना है, लेट एक एलिमेंट लिया, लेट V = अल्फा, बीटा, गामा बिलोंग्स टू R³, क्लियर। अब ये जो अल्फा, बीटा, गामा लिया है, इसको हम किसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के लिखेंगे, R³ के बेसिस, मीन्स B1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे, क्लियर। इसके एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, इसके बेसिस थे 1 1 1 1, 1, 1 प्लस यहाँ पर एक स्केलर ले लेते हैं P Q 1, 1, 0 QR स्केलर 1, 0 0, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, PQR की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा, गामा फाइंड करेंगे, क्लियर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। अब क्या करते हैं,
अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करते हैं P प्लस Q प्लस R कॉमा P प्लस Q कॉमा R। क्लियर। अब हम इनको इक्वेट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू अल्फ़ा, P प्लस Q इक्वल्स टू बीटा एंड R इक्वल्स टू गामा। क्लियर। P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू अल्फ़ा, P प्लस Q, सॉरी ये P प्लस P इक्वल्स टू गामा था। ठीक है जी, P इक्वल्स टू गामा, P की वैल्यू हमें गामा मिल गई तो ये पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है जी, पुट की P गामा प्लस Q इक्वल्स टू बीटा, दिस इम्प्लाइज Q इक्वल्स टू बीटा माइनस ऑफ गामा। Q की वैल्यू भी मिल गई हमें तो अगेन पुट कर देते हैं यहाँ पर। P की वैल्यू क्या थी, गामा, Q की वैल्यू थी बीटा माइनस गामा, तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, तो गामा के साथ गामा कैंसिल हो गया तो R इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस ऑफ बीटा, तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई, पी क्यू आर। दिस इम्प्लाइज, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा इक्वल्स टू, ठीक है जी, P की वैल्यू हमारे पास क्या है, गामा 1 कॉमा 1 कॉमा 1, Q की वैल्यू हमारे पास क्या है, बीटा माइनस गामा 1 कॉमा 1 कॉमा 0। क्लियर। और R की वैल्यू पास हमारे पास क्या, अल्फ़ा माइनस ऑफ बीटा 1 कॉमा 0 कॉमा 0। ठीक है जी, हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, तो इसको हम नंबर दे लेते हैं 3। हाँ जी, अब हमने मैट्रिक्स फाइंड करनी थी VB1, मैट्रिक्स फाइंड करनी है VB1। ये मैट्रिक्स क्या होगी, ये जो हमारे पास स्केलर्स हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, गामा बीटा माइनस गामा अल्फ़ा माइनस ऑफ बीटा, इसका ट्रांसपोज मीन्स गामा बीटा माइनस गामा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, इसको नंबर दे लेते हैं 4। नाउ फ्रॉम 2 and 4 इनको यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, B1 कॉमा B2, सॉरी VB1, TB1 B2 हमारे पास मैट्रिक्स आई थी -7 -33 -13 4 19 8, और ये मैट्रिक्स हमारे पास आई है गामा बीटा माइनस गामा अल्फ़ा माइनस ऑफ बीटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के पे हमारे पास क्या बनता है, -7 गामा -33 बीटा माइनस गामा -13 अल्फ़ा माइनस बीटा, 4 गामा प्लस 19 बीटा माइनस गामा प्लस 8 अल्फ़ा माइनस ऑफ बीटा। क्लियर। हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेंगी, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, -13 अल्फ़ा -20 बीटा प्लस 26 गामा 8 अल्फ़ा प्लस 11 बीटा -15 गामा। क्लियर। इसको नंबर दे लेते हैं 5। नाउ अब दूसरी तरफ हमने क्या फाइंड करना है, TVB2, TVB2। नाउ फाइंड TVB2, TVB2 फाइंड करना है। अब देखो बच्चे, ये TVB2 हमारे पास क्या है, टीवी किसके एलिमेंट्स है, आर स्क्वायर के एलिमेंट्स है, और इसके बेसिस क्या है B2। क्लियर। तो हमने क्या लेने हैं, लेट V इक्वल्स टू अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू R3। देयरफॉर TV हमारे पास क्या आएगा, T अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा इक्वल्स टू, ठीक है जी, जो हमारे पास गिवन फार्मूला था उसमें पुट कर दो, x की वैल्यू अल्फ़ा, y की वैल्यू बीटा एंड z की वैल्यू गामा। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस ऑफ 4 गामा अल्फ़ा माइनस 5 बीटा प्लस 3 गामा। ठीक है जी, अब ये हमारे पास आ गया 2 टपल्स में।
अब इनको हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किसमें, B2 बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। क्लियर। अब इसके लिए हम, या आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला फाइंड कर चुके थे नंबर 1 पे। नंबर 1 पे हमने B2 बेसिस के लिए फॉर्मूला फाइंड कर लिया था। क्लियर। अब इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। इस फॉर्मूले में पुट कैसे करेंगे, ये पूरा होगा हमारा अल्फ़ा और ये पूरा होगा हमारा बीटा। उस फॉर्मूले को मैं इधर शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ एक बार। अल्फ़ा कॉमा बीटा इक्वल्स टू 2 बीटा माइनस ऑफ 5 अल्फ़ा 1,3 प्लस 3 अल्फ़ा माइनस बीटा 2,5। ठीक है जी, ये पूरा अल्फ़ा है, ये पूरा बीटा है। अब 2 बीटा मीन्स 2 बीटा अल्फ़ा माइनस 5 बीटा प्लस 3 कामा माइनस ऑफ 5 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस ऑफ 4 कामा। ठीक है जी, फिर ब्रैकेट 1,3 प्लस करके 3 अल्फ़ा अल्फ़ा क्या था, 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस ऑफ 4 गामा माइनस बीटा अल्फ़ा माइनस 5 बीटा प्लस 3 गामा ब्रैकेट में 2,5। इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा, -13 अल्फ़ा माइनस 20 गामा प्लस 20 बीटा प्लस 26 गामा 8 अल्फ़ा प्लस 11 बीटा माइनस ऑफ 15 गामा। ठीक है जी, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1,3 प्लस 2,5। तो हमारे पास जो गिवन रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी वो क्या बनेगी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मीन्स -13 अल्फ़ा माइनस 20 बीटा प्लस 26 गामा 8 अल्फ़ा प्लस 11 बीटा माइनस ऑफ 15 गामा का ट्रांसपोज इक्वल्स टू -13 अल्फ़ा माइनस 20 बीटा प्लस 26 गामा 8 अल्फ़ा प्लस 11 बीटा माइनस ऑफ 15 गामा का ये आ गया। क्लियर। और अब हमारे देखो पीछे जो हमने फाइंड किया था नंबर, क्या दिया था मैंने उसको 5, नंबर 5 और नंबर 6 ये दोनों सेम है। ठीक है जी, therefore from 5 and 6 from 5 and 6 T B1 B2 V comma B1 equals to T V B2 hence verified। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसकी और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।